नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अवैध खनन घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रविवार को साहिबगंज में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की तरह ही हम सामंती ताकतों को बाहर निकालने के लिए विद्रोह का ऐलान करते हैं। मुझे झूठे मामलों में फंसाया गया। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों को लगा दिया और अब जेल से मेरी रिहाई के बाद बीजेपी घबरा गई है। पार्टी के शीर्ष नेता फिर से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हम जेल, लाठी या फांसी से नहीं डरते। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में हम अपनी मांग रखेंगे कि ये एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है। ये सारी परीक्षाएं प्राइवेट कंपनियों के जरिए करवाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि घोटाले कहां से आए। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश ये बीजेपी शासित राज्य हैं। इस पर चर्चा होगी। हमारे शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये छोटा मोटा मामला है। बाद में वो सीबीआई जांच और उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, ये नेट, यूजीसी और एनसीईआरटी का भी मामला है। ये उन सभी संस्थाओं का मामला है जो शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। एनटीए भी शिक्षा मंत्रालय की ही एक संस्था है, लेकिन ये सारा काम प्राइवेट कंपनियों से करवाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज रविवार को कहा कि संकल्प पत्र में हमारी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया था। हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया और अब आज हमने 65 लाख किसानों को 1000 रुपए की पहली किस्त के 650 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता से जो कहते हैं वो करते हैं। हमने युवाओं से सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। हमने कल 20,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने आज रविवार को संकेत दिया कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शायद मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश ना करे। हरियाणा के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव ने ये भी विश्वास जताया कि उनकी पार्टी बड़े जनादेश के साथ चुनाव जीतेगी और राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि इंडिया की शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बात की। ये ठीक भी है, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की तरफ से बधाई संदेश देना तो बनता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि बस ऐसे ही एक बार फोन उठाकर नीट धांधली से प्रभावित 24 लाख में से कुछ छात्रों से, लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित कुछ लोगों से और 1 साल से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के भी कुछ लोगों से बात कर लेते तो अच्छा होता, वो भी तो अपने ही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि अगर नंबर मिलने में दिक्कत हो तो बताइएगा, हम भेज देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज रविवार को जानकारी दी कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कल सोमवार 1 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 19 जुलाई तक चलेगा। तोमर ने बताया कि इस सत्र में 14 बैठकें होंगी और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित के मुद्दे रखे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 28 जून को हुई भारी बारिश के बाद डूबकर मारे गए सभी लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्रीय अस्पतालों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जान गंवाने वालों की पहचान करें और GNCTD की ओर से उन्हें तत्काल उक्त मुआवजा प्रदान करें। विराट कोहली और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। जडेजा ने एक्स पर लिखा कि बहुत आभार के साथ मैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहता हूं। गर्व से सर पर दौड़ने वाले एक दृढ़ घोड़े की तरह मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अन्य प्रारूपों में भी ऐसा करना जारी रखूंगा। T20 वर्ल्ड कप जीतना एक सपना सच होने जैसा था। यह मेरे T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का शिखर था। यादों, उत्साह और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज रविवार को कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि कल सुबह सोमवार 10:30 पर संसद परिसर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी के पास सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल के सबूत नहीं है। अभी तक कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। इस बीच ईडी के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी लिए असंवैधानिक अवैध तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए और उस जमानत पर स्टे ले आए। आप नेता ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पीएम मोदी के निर्देश पर गिरफ्तार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए एक अन्य बयान में कहा कि उनकी पार्टी संविधान में संशोधन की मांग कर रही है ताकि SC, ST और OBC के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई 50% की सीमा खत्म की जा सके। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर JDU को घेरते हुए आगे कहा कि JDU ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। इसने सिर्फ कैटेगरी के स्टेटस के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पारित करना बहुत आसान है, लेकिन क्या वे पटना और दिल्ली में अपने सहयोगी दल भाजपा पर दबाव डालेंगे? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से कहेंगे कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जातीय जनगणना करवाइए और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाइए? कांग्रेस नेता ने कहा कि JDU इस पर चुप है, इसलिए कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल और करने और कहने में बहुत बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ काम करती है। अखिलेश ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की है। वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा PDA पिछड़ा दलित आदिवासी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है और वे लगातार ऐसा कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि उन्हें पता चल गया कि जागरूक नागरिक उनके खिलाफ मतदान कर रहा है। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताते हुए पार्टी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपने देखा 2019 विधानसभा चुनाव में 75 पार 40 पर रुक गए, इस लोकसभा चुनाव में 400 पार 240 पर रुक गए और अब इसी अनुपात के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में 60 पार 30 पर रुकते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में बड़े बहुमत से बदलाव होगा। लोग हरियाणा में भाजपा सरकार से दुखी हैं, वे झूठे वादों से दुखी हैं। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है और राज्य को विकास की पटरी से उतार दिया है। JDU द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये मांग हम लोगों की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो? चिराग पासवान ने कहा कि हम खुद इसके पक्षधर हैं, ये दबाव की राजनीति नहीं है। सेना प्रमुख मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज रविवार 30 जून से भारतीय सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। वे भारतीय सेना के 30वें सेनाध्यक्ष हैं। बता दें कि वे पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख थे और उन्होंने उत्तरी सेना की कमान भी संभाली थी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज रविवार को अधिकारियों को भारी बारिश के कारण जलमग्न हुए चंद्रावल जल उपचार संयंत्र के पंप हाउस की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी समस्या फिर ना हो। चंद्रावल जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण करने के बाद आतिशी ने एक्स पर लिखा कि अप्रत्याशित बारिश के कारण चंद्रावल जल उपचार संयंत्र के पंपिंग हाउस में पानी भर गया, जिससे मोटरें क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे मध्य दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। आतिशी ने बताया कि जल बोर्ड ने समस्या को हल करने के लिए तेजी से काम किया और संयंत्र की लगभग 80% मरम्मत हो चुकी है। जल्द ही पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।